हेलो स्टूडेंट्स। तो कल का हमारा जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो में, तो उसमें कुछ आया था आर्गुमेंट, कंजुगेट, इनकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। दरअसल देखिए पेपर में होता क्या है कि प्रॉपर्टीज जो पढ़ाऊंगा ना अभी, उनमें से डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि ये प्रॉपर्टी बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऐसे पूछ लेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, ये बताओ क्या आएगा। तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाएगा। तो प्रॉपर्टीज जितनी भी करवाऊँ ना वो थोड़ा ध्यान से करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज करते हैं। आर्ग्यूमेंट, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है जेड का, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, और इस पे ना नेगेटिव साइन लगाना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट बताओ। तो इसको देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट जो है ना लॉगरिथम की तरह बिहेव करता है। जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी देखना, इससे थोड़ा समझोगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और इनका आर्ग्यूमेंट बताना, जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका आर्ग्यूमेंट। तो वो कैसे बताएंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। लॉगरिथम में भी इसी तरीके से होता है। log m n क्या होता है? log m प्लस log n। तो आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली आपका लॉगरिथम की तरह बिहेव करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखना क्या है इसकी आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, इसका कैसे आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये हमारे पास आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फोर्थ है वो देखना अब क्या आएगी। आर्गुमेंट बताना है हमें z की पावर n का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये n जो पावर में है ना ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो क्या आ जाएगा n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टी हैं आर्गुमेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो मॉडुलस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका मॉडुलस दे दिया 0, तो इसका मतलब है इट इंप्लाइज दैट रियल पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी है, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n का, सॉरी ये मॉडुलस ऑफ z की पावर n का। तो मॉडुलस कैसे लेंगे इसका? z का मॉडुलस लेंगे और उसकी पावर n करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एनडीए में लास्ट टाइम आया था। थर्ड देखना, थर्ड है इसकी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इंटू z2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका बताना है मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमें ये नहीं करना कि पहले z1 की मल्टीप्लाई z2 से करेंगे फिर मॉडुलस निकालेंगे, तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करना क्या है, इसका मॉडुलस निकाला z1 का, सीधे मॉडुलस की ही मल्टीप्लाई कर दी z2 से। ये हमें इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पे आप एक क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन करवाता हूं। 5 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। ये z के बराबर है। क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ z। तो कैसे निकालेंगे? इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालना कल सिखाया था आपको, कैसे निकालना है? रियल पार्ट का स्क्वायर 25 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना? 9। इसी तरीके से इसका मॉडुलस निकालेंगे। इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस इमेजिनरी का 1। फाइनल जो मॉडुलस आएगा ना आंसर, देखो इसको z1 कहते हैं, इसको z2,
तो फाइनल जो z आएगा वो z आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, √34 इंटू √17। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मॉडुलस का आ गया तो। मॉडुलस में दो प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी आती है और एनडीए में भी आती है। क्या है? Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस, मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ Z1 का स्केयर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्केयर। ये देखिए क्वेश्चन की टाइप में आएगा ये। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? इफ Z1 प्लस Z2 का स्केयर इज इक्वल टू Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर। इसमें क्या करना है, एक बात आपको याद रखनी है, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट मिले ना तो इट इम्प्लाइज दैट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू रियल, सॉरी ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है हमारे पास। क्या आएगा इसका आंसर? प्योरली इमेजनरी। इसी तरीके से एक और है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। इसमें भी क्या होता है, Z1 अपॉन Z2 क्या होता है अपने पास? प्योरली इमेजनरी। ये क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब लास्ट में हमारे पास आता है कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी नेवी एयरफोर्स के वो करेंगे। तो देखिए कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए आप। ये कंजुगेट होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंजुगेट लेंगे तो z के ऊपर बार लगेगा और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो आयोटा वाला है ना इसका साइन चेंज कर देना है, तो साइन चेंज करेंगे तो आएगा x माइनस आयोटा वाई। ये होता है हमारे पास कंजुगेट। अब देखना प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट से जब करेंगे तो आंसर आएगा z के मॉडुलस का स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई कंजुगेट है, z का कंजुगेट है, ये बराबर है z के, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट वो क्या आएगा, 0। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2 का कंप्लीट का कंजुगेट जब लेंगे तो ये इक्वल आएगा Z1 के कंजुगेट के प्लस Z2 के कंजुगेट के। फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसका हमने कंजुगेट लिया और इस पूरे का दोबारा से कंजुगेट लिया, तो कंजुगेट क्या लेंगे ना, दो बार जब कंजुगेट लेते हैं तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ये कुछ कंजुगेट की प्रॉपर्टीज थी। अब क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं कंजुगेट के, आर्गुमेंट के और मॉडुलस के। तो क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गिवन क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्वेश्चन में गिवन है और वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करेंगे। लेकिन कंजुगेट करने से पहले क्या करते हैं, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये स्क्वायर खोलते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा और आयोटा। अब क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा और आयोटा।
ये हमारे पास आ गई x प्लस आयोटा y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट लेंगे तो ये x माइनस आयोटा y बनेगा, और इधर ये पूरा रियल पार्ट है, ये एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये जो है इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन 2 थीटा आयोटा। अब क्या करना है, देखो हमें वैल्यू निकालनी थी कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, और आयोटा की वजह से ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a है ये b है, ये b ये a, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन जो है 2019, 2016 और 2009 3 बार एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के सेकंड जो एग्जाम होता है उसमें एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है 3 से 4 सेकंड में प्रैक्टिस के बाद। तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की 6, और कहाँ तक सम निकालना है, 2n टर्म तक सम निकालना है। तो इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन आए आपका जिसमें n आ गया ना जिस क्वेश्चन में, उसमें n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है। तो n की वैल्यू हम अपनी तरफ से छोटी पुट करने की कोशिश करेंगे। तो n की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 पुट की। तो n की वैल्यू 1 पुट की, इसका मतलब क्या, कितनी टर्म बनी, 2 इंटू n, यानी कि 2 टर्म तक सम निकालना है। 2 टर्म क्या है हमारी, एक तो है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, बस इन्हीं का सम देखना है, आगे की टर्म्स पे आपको कोई ध्यान नहीं देना। तो देखो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से -1 कैंसिल, आंसर क्या आया, 0। इसी तरीके से n की वैल्यू एक और पुट करके देखते हैं, क्योंकि एक वैल्यू पे तो आंसर सेटिस्फाई कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी वैल्यू जब रखते हैं तो आंसर सेटिस्फाई नहीं होता, तो कम से कम 2 वैल्यू रख के देखेंगे। n की वैल्यू क्या रखी हमने, 2 रखी, तो n की वैल्यू 2 रखी, तो 2 इंटू 2 कितनी टर्म तक सम निकालना है, अब 4 टर्म तक सम निकालना है। तो पहली 4 टर्म दे रखी है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल, आयोटा की पावर 4 से आयोटा की पावर 6 कैंसिल, तो इसका जो सम आएगा वो सम हमारे पास आएगा 0। यानी कि n की वैल्यू 1 रखी तब भी 0, n की वैल्यू 2 रखी तब भी 0, तो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 2n तक पूछ रखा है। तो देखिए आयोटा की पावर 2n, इसमें क्या करेंगे, n की 2 वैल्यू रखेंगे, एक बार तो n को रखेंगे 1 और एक बार n को कितना रखेंगे, 2। तो n को 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 2, और n को यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 4। तो यहाँ तक ये देखो 2 आया, एक आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा की पावर 4। एक बार आयोटा स्क्वायर तक सम निकालेंगे, तो आयोटा स्क्वायर तक सम निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, आंसर क्या आया, 0। आयोटा की पावर 4 तक सम निकालो, तो 4 तक सम निकालेंगे तो 3 टर्म आएगी 4 तक, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो इसमें देखो क्या करना है,
1 से तो आयोटा स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, लेकिन आयोटा की पावर 4 जो है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो आंसर क्या आया 1। मतलब कि n की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आया 0, n की वैल्यू 2 रखी तो आंसर आया 1। तो इसी तरीके से मतलब क्या होगा, 2 बार अलग अलग वैल्यू आई, तो अलग अलग वैल्यू आने की वजह से क्या करेंगे, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब कि दोनों बार आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनडीए में 2019 में आया, 2016 में आया और उसके पहले 2009 में भी आया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और ये क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में भी रिपीट हो चुका। तो देखो नेवी एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो 4 से 5 सेकंड का होगा। अब ये क्वेश्चन देखो आप, जेड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2019, 2016 और 2009 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। बस अगर आपको ये 2 बातें पता है, 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, इसको देखिए ओपन करते हैं, तो इसका होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तो देखिए 1 से आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा -2 आयोटा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये रिजल्ट है एग्जाम में काफी बार डायरेक्ट मतलब काम आ जाता है ये किसी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। उसी तरीके से 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर है ना, ये हमारे पास आएगा 2 आयोटा, ये रिजल्ट भी काम आ जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे -2 आयोटा लिखेंगे, -2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1, और देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, और क्या 2 आयोटा। तो देखिए 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया 1। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। z का मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस में क्या होता है, रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर करके रूट लेते हैं, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, तो मॉडुलस इसका 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हम एग्जाम में सोल्व कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3, प्लस 1 माइनस आयोटा का क्या स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3 पावर। अब देखो 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 आयोटा, इसका क्यूब, प्लस इसका लिखेंगे -2 आयोटा और -2 आयोटा का क्यूब। तो 2 आयोटा का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 आयोटा क्यूब। ये माइनस है, माइनस को बाहर निकाला, 8 आयोटा क्यूब। अब देखो 8 आयोटा क्यूब से 8 आयोटा क्यूब कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आया 0। तो ये 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चन थे। और ये जो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है, ये इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से करना है। इन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है वो बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे जो तरीका है, जो कम टाइम में क्वेश्चन को निकालने के लिए जो किया है, जैसे n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, इस तरीके के कंसेप्ट सीखने आपको कि क्वेश्चन को 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेवी एयरफोर्स में अपना टाइम बचाना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं, एक ही तरीके से सोल्व होंगे। आपको क्या करना है, मेन कंसेप्ट देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, समीशन n की वैल्यू 1 से 25 तक पुट करनी है। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करी, फिर 2, 3, 4, 5 और 25 तक पुट करेंगे।
यहाँ पे पुट करनी है, एक बार यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार यहाँ पे। तो जैसे कि n की वैल्यू मान लो मैंने पुट की 1, तो ये आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या जाएगा 2। ऐसे ही आयोटा की पावर जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ऐसे ही ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और पुट करते करते लास्ट में हम पुट करेंगे आयोटा की वैल्यू 24 पुट करेंगे प्लस आयोटा की यहाँ पे क्या बनेगा 25, और जब आयोटा की 25 पुट करेंगे n की जगह पे तो यहाँ पे क्या आएगा 26 आएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो एक इसमें ना सिमेट्री बनेगी एक, जैसे आयोटा की पावर 1 है और ये आयोटा का क्या है क्यूब। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, और ये आयोटा, तो ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर रही है। उसी तरीके से ये जो टर्म है ना यहाँ पे जो आएगी उसको कैंसिल करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई टर्म आएगी वो आयोटा की पावर 25 को कैंसिल करेगी। आयोटा की पावर 24 जो है ये आयोटा की पावर 26 को कैंसिल कर रहा है। तो अब हमारे पास टर्म बच गई 2, एक तो बचा आयोटा स्क्वायर प्लस एक बचा आयोटा की पावर 25, ये 2 टर्म बची। इन 2 टर्म को ही ये हमारा फाइनल आंसर बनाएंगी। ये 2 टर्म मिलके कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, और कोई भी बड़ी पावर आए तो उसके लिए आपको बताया था 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो और जो रिमाइंडर आए उसको इसकी पावर में लिख दो। तो ये आंसर हो गया हमारे पास -1 प्लस आयोटा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बार n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा का क्यूब, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 2 4। ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो आयोटा की 5, और ऐसे पुट करते करते लास्ट में हम पुट करेंगे आयोटा की 30 प्लस इधर बनेगा आयोटा की 32। इसमें देखना क्या सिमेट्री बनेगी, आयोटा जो है आयोटा के क्यूब को कैंसिल करेगा, मतलब इस साइड वाली जो टर्म है इसने अपोजिट साइड की टर्म को कैंसिल किया तो ये वाली इसको कैंसिल करेगी, ये इसको, इसी तरीके से सभी टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इसमें हमारे पास कोई टर्म बची ही नहीं, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आयोटा की जगह 1 रखेंगे, सॉरी n की जगह 1 रखेंगे प्लस n की जगह यहाँ पे 1 रखा तो क्या बनेगा 4, इधर n की जगह 2 रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर कितनी बनेगी 2 रखेंगे तो 5, और ऐसे पुट करते करते लास्ट में क्या पुट करेंगे, देखो लास्ट में n की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो आयोटा की 13 प्लस आयोटा की 15। ये देखिए ये टर्म बनी हमारे पास। अब इसमें क्या है, देखो आपको चेक करना है कौन सी टर्म किसको कैंसिल करेगी। तो ये क्या है आयोटा, और आयोटा की पावर 5 जो होता है वो भी आयोटा के बराबर, तो इसने तो इसे कैंसिल किया नहीं। अब क्या बच गया हमारे पास, ये 2 टर्म बच गई, इनको चेक करते हैं। तो आयोटा की पावर 4 कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, और आयोटा का जो स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर, मतलब कि उस साइड वाली टर्म ने अपने से नीचे वाली साइड की टर्म को कैंसिल किया। इसी तरीके से ये जो टर्म है यहाँ पे जो टर्म आएगी उसे कैंसिल करेगी, और यहाँ पे कोई टर्म आएगी वो इसको कैंसिल करेगी। तो हमारे पास फाइनली 2 यूनिट बची, एक तो बचा आयोटा और एक बचा आयोटा की पावर 15। ये 2 टर्म बची हमारे पास, इनसे जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आयोटा तो एज इट इज लिखेंगे, और आयोटा की पावर 15 को लिख सकते हैं आयोटा का क्यूब, तो इसको लिखेंगे आयोटा क्यूब। तो आयोटा और माइनस आयोटा क्यूब की जगह आयोटा, आयोटा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर क्या आया 0। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन थे। समीशन में कोई भी क्वेश्चन आए, ये जो ये साइन होता है ये समीशन का होता है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से सोल्व करना है। देखिए 3 केस बनते हैं, या तो ये साइड वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, या तो ये साइड, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप,
इसमें क्या करना है, जेड के मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। तो जेड के मॉडुलस के करेंगे तो इस साइड भी मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 प्लस आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये देखिए इस तरीके से हम इसका मॉडुलस लेंगे। अब मॉडुलस का तरीका आपको बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेने का तरीका। तो इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी भी 1, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये देखिए रियल पार्ट है कोस π/3 तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर π/3 प्लस इमेजिनरी पार्ट साइन π/3, इसका आएगा साइन स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आएगा अंडर रूट 2 अपॉन, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड का आंसर क्या है हमारे पास √2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेवी AA SSR के लिए, इन दो के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, अल्फा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका अगर स्केयरिंग बोथ साइड करें तो अल्फा के मॉडुलस का स्केयर भी 1 ही बनेगा, 1 बनेगा कि नहीं। एक बात बताई थी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसकी उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जेड के मॉडुलस का स्केयर। तो इससे यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा के मॉडुलस से इज इक्वल टू अल्फा के मॉडुलस का स्केयर। समझ में आई बात। और अल्फा के मॉडुलस का स्केयर की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 की जगह पे रखेंगे अल्फा इंटू अल्फा का मॉडुलस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मॉडुलस। अब देखो क्या करना है, इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे दोनों से, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा कॉमन लिया तो बना अल्फा मॉडुलस माइनस बीटा मॉडुलस। मॉडुलस ये देखो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो अलग से मॉडुलस लगा सकते हैं इस पे, तो आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का कंप्लीट का मॉडुलस और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अल्फा का मॉडुलस, 1 अपॉन अल्फा का मॉडुलस। तो अब आगे क्या करना है, देखो अल्फा के मॉडुलस की वैल्यू 1, तो ये तो पूरा कंप्लीट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका क्या लिया मॉडुलस लिया, तो वो इक्वल आएगा z के कंजुगेट के मॉडुलस के। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा ऊपर है और नीचे क्या है अल्फा माइनस बीटा का कंजुगेट, और इनका दोनों का क्या ले रखा है मॉडुलस। तो मॉडुलस को अलग अलग लगाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस अपॉन अल्फा माइनस बीटा के कंजुगेट का मॉडुलस। इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो आंसर क्या है हमारे पास 1। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप ये सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतारिए, नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।